करूंगा और आप सभी के साथ प्रेजेंटेशन को शेयर करके आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी। तो जिस सिस्टम के जिस बारे में मैं आपको बता रहा था, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा था, उसका नाम अस्लीपियस इंपावरिंग वेलनेस है। यानी अस्लीपियस सिर्फ नाम नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए ये नाम एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। और सिस्टम इंपावरिंग वेलनेस पे काम करता है। इंपावरिंग वेलनेस यानी आत्म निर्भर बनना, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट रहना, यानी कि ठीक है। उसके साथ साथ बात करेंगे, स्लीपिस वेलनेस दो मेजर प्रॉब्लम पे काम कर रही है, जैसे एक हेल्थ पे और दूसरा वेल्थ पे। हेल्थ यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि अगर हेल्थ को लेके परेशान है वो व्यक्ति यहाँ से ठीक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यानी वेल्थ पैसा कमाना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। जैसे सिस्टम बीमारी पे और बेरोजगारी पे काम करता है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी दो समस्या है। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, हर सिटी हर स्टेट के अंदर, जहाँ पे लोगों को हेल्थ के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जागरूक किया जाता है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हो, कैसे स्वस्थ रख सकते हो, कैसे बीमारियों से बच सकते हो। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक व्यक्ति के पास लाखों रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास अगर करोड़ों रुपए हैं, अगर एक व्यक्ति की अच्छी हेल्थ नहीं है तो उस पैसे का कोई भी फायदा नहीं है। यानी हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आज से कुछ समय पीछे चले जाओ, अर्लियर में जो लोग होते थे उनकी एज लिविंग लॉन्ग होती थी, यानी पहले के समय लोगों की एज जो होती थी वो 100 साल से प्लस होती थी। लेकिन आज हमारी जो एज है वो 50 साल 60 साल ही हो रही है। कारण क्या है? पहले लोग नेचुरल चीजें यूज करते थे, गार्ड मेड चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज फास्ट फूड का यूज हो रहा है। आज एक इंसान की बात करें तो चलता फिरता मेडिकल स्टोर बन के रह गया है। यानी किसी को सर में भी पेन होता है तो वो क्या करता है, पेन किलर का सहारा लेता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, पहले के समय में भी लोगों को बीमारियां लगती थी अर्लियर में, और आज भी बीमारियां लग रही हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है पहले में और आज में? देखिए, पहले ऐसी बीमारियां लगती थी जैसे मलेरिया, डिप्टेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, क्लोरिया, ट्यूबरकुलोसिस और वुपिंग कॉफ। यानी ऐसी बीमारियां जिनका काज होता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये ऐसी बीमारियां होती थी जिनका घरेलू इलाज होता था। लेकिन आज हम लोग मेडिकल साइंस का थैंक्स करते हैं कि मेडिकल साइंस ने इन सब बीमारियों का एक कंफर्म इलाज किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो लोगों को बीमारियां लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से अपनी स्लाइड के ऊपर। ओस्टोप्रोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, सीवीडी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, उसके साथ आर्थराइटिस और ओबेसिटी, यानी ऐसी नालाज बीमारियां, ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनका मेडिकल साइंस के पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है बट इलाज नहीं है। जैसे एक डायबिटीज वाला पेशेंट है अगर, तो वो जब तक एलोपैथिक टेबलेट नहीं लेगा तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगी, या तो उसको इंसुलेशन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ बात करेंगे कॉज ऑफ दिस डिजीजेस, कारण क्या है इन सब सब बीमारियों का। तो व्हाट योर बॉडी नीड्स और व्हाट योर बॉडी डेली गेट्स, कि हमारी बॉडी की नीड क्या है और हम लोग अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल है, गॉड मेड है, और हमें नेचुरल चीजों को यूज करना चाहिए। नेचुरल में क्या आता है? जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर, हर्ब्स, यानी ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन लोग क्या दे रहे हैं? रिफाइंड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं अपनी बॉडी को, जैसे कुलचा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें दे रहे हैं जो कि हमारी बॉडी की नीड ही नहीं है। उसके साथ साथ बात करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग, यानी आज की डेट में गलत क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले के समय में जो लोग खाना खाते थे वो खाना एक मेडिसिन का काम करता था, यानी कि एक नेचुरल खाना होता था। लेकिन आज का जो खाना है वो एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। बट कैसे? देखिए, पहले भी लोग फार्मिंग करते थे, किसान आज भी फार्मिंग करते हैं। लेकिन पहले नेचुरल तरीके से फार्मिंग होती थी, लेकिन आज वही किसान खेती तो करता है लेकिन उसमें पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है। यानी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हमारी बॉडी में क्या जा रहा है? केमिकल जा रहा है, जो कि एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। वहीं कुकिंग मेथड की मैं बात करूं तो जो खाना पहले के समय लोग आग पे बनाते थे, आज वही खाना इलेक्ट्रिसिटी पे बन रहा है। उसके बाद फास्ट फूड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं टॉक्सिन फ्रॉम इन्वायरमेंट की अगर बात करें, हम आप सभी लोग जानते भी हैं वैसे। यानी एयर पोल्यूशन आज डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। आप किसी भी बड़ी सिटी में चले जाइए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ट्रैफिक वगैरह होता है, उससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, और उससे भी बहुत सारे लोगों को डिजीजेज लग रही हैं। वाटर पोल्यूशन, यानी आज लोग खुद अपने मतलब है वाटर्स को भी कचरा वगैरह ऐड करके फेंक के उसमें खराब करते जा रहे हैं डे बाई डे अगर देखा जाए। मोबाइल रेडिएशन, आज एक मोबाइल फोन हम सब के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदेह भी है। यानी ज्यादा देर तक कोई इंसान दूसरे किसी इंसान के साथ फोन पे बातचीत करता है तो जो फोन का रेडिएशन वगैरह होता है उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर पड़ता है, और उससे भी तरह तरह की समस्याएं होती हैं।
उसके साथ साथ बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीजेज की। तो जैसे कि आज एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर 35% लोगों की मौतें सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम से हो रही हैं। यानी करोड़ों लोगों की मौतें सीवीडी की समस्या से हो रही हैं आज अगर देखा जाए। और ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है? हमारे गलत खान पीन की वजह से हो रही है। वहीं डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो हर 5 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो रही है। उसके साथ साथ कैंसर हिंदुस्तान की तीसरी लार्जेस्ट बीमारी है आज अगर देखा जाए। उसके साथ साथ मैं बात करूं ओस्टोपोरोसिस की, यानी कि आज एक इंसान की बोन्स डे बाय डे वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। यानी कि पहले के समय में एक इंसान छत से भी गिरता था तो उसको कुछ नहीं होता था, लेकिन आज कोई बेड से नीचे गिर रहा है तो उसकी हड्डी पंचर हो रही है। कारण क्या है? हमारे गलत खान पीन की वजह से हमारी बोन्स डे बाय डे वीक होती जा रही हैं। उसके साथ साथ में आर्थराइटिस की समस्या हो रही है, यानी गंठिए की प्रॉब्लम। उसके बाद ओबिसिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है, यानी जिसको मोटापा लोग बोलते हैं। यानी अगर यही खान पीन लोगों का लगा रहा तो आने वाले 10 साल में 50% ऐसे मतलब है पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर होगी, ऐसे लोग होंगे जो एक प्रकार के अगर देखा जाए तो मोटापे का शिकार होंगे। उसके बाद गायनालॉजिकल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, गायनिक प्रॉब्लम की, तो 40% हमारे देश के अंदर ऐसी महिलाएं हैं जो आज पर्सनल प्रॉब्लम का शिकार हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा मैं बात करूं एलर्जी की समस्या की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार के मुताबिक आज अगर देखा जाए तो 20 से 30% हमारे देश के अंदर एलर्जी की समस्या हो रही है लोगों को। लेकिन अगर यही खान पीन लोगों का लगा रहा तो आने वाले 2050 में यानी 50% ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो एक प्रकार की एलर्जी का शिकार होंगे। स्टोन की प्रॉब्लम नेक्स्ट। हर 20 लोगों में से एक व्यक्ति को आज स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी किडनी में स्टोन की समस्या हो रही है। हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन क्या होता है? यानी बर्दाश्त ना करने की क्षमता। यानी 35% स्कूल के बच्चों में आज ये समस्या हो रही है। उसके अलावा बात करेंगे लीवर समस्या की, तो हर 5 में से आज एक व्यक्ति यानी कि लीवर की प्रॉब्लम का शिकार है। कोई भी इंसान कोई भी चीज खाता है तो उसको लीवर ही डाइजेस्ट करता है। लेकिन लोग अगर केमिकल वाली चीजें, मिलावट वाली चीजें, फास्ट फूड वाली चीजें अपने शरीर को, अपने बॉडी को देंगे तो लिवर को भी, लिवर के रिलेटेड भी तरह तरह की समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? फैमिली को हेल्थी कैसे रख सकते हैं और कैसे हम लोग एक लंबा जीवन जी सकते हैं? इन सब चीजों को लेके हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को यानी कि नेचुरल चीजों को सबसे ज्यादा यूज करना होगा। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन मेड चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और नेचुरल चीजों को अपनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अपने आप को यानी कि नेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और स्लीपिस वेलनेस ने एक सोल्यूशन निकाला है कि हमें अगर लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का एकलौता रास्ता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। और आज से हजारों साल पहले जो लोगों की परंपरा होती थी आयुर्वेदा, हमें उसको अपनाना पड़ेगा और उसके बारे में लोगों को बताना भी पड़ेगा। जैसे कि सिस्टम ने 8 से 10 कैटेगरी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की जिंदगियां चलाने के लिए हैं। यानी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक स्लीपिस वेलनेस ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने यानी कि डिस्प्ले के ऊपर। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग यानी इन प्रोडक्ट का यूज करके पिछले 11 साल में स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में आते हैं। और आयुर्फियन जो इंडिया की सबसे बड़ी लैब है उसमें अटेस्ट होके आते हैं। और केएफसीआई का स्टैंप भी लगा होता है, यानी आयुष्मान का, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसके साथ साथ में मैं बात करूंगा, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा जिसके जिनकी नॉलेज हर किसी इंसान को होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रोडक्ट जो स्लीपिस वेलनेस ने लॉन्च किया है उसका नाम है इम्यूनोडॉक, जो कि एक इंसान की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और एक इंसान के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि अगर एक इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उसको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं लगती है। वहीं अगर बात करेंगे डायबोडा, डायबिटीज की समस्या पे काम करता है, शुगर की समस्या पे काम करता है। जाइंट क्रेटर ऑयल, किसी को जाइंट में पेन है, कमर में है, मसल में है, सर में, कहीं पे भी 1 से 2 बूंद कोई भी व्यक्ति अगर लगाता है तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वहीं अर्थोडॉक है, अर्थो की प्रॉब्लम पे काम करता है, यानी कि जाइंट पेन जिसको बोलते हैं, यूरिक एसिड या फिर डिस्क की समस्या हो उस पे काम करता है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जैसे गायनी डॉक, लेडीज की ऑल ओवर पर्सनल प्रॉब्लम पे काम करता है। बेबी प्रॉब्लम हो, किसी लेडीज को पीसीओडी की समस्या हो या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, सब पे काम करता है अकेला गायनी डॉक। उसके अलावा ओबियो डॉक है, जैसे फैट लॉस करने में मतलब है सक्षम है ये प्रोडक्ट्स। उसके अलावा थंडर ब्लास्ट है जो कि एक इंसान की एनर्जी को बूस्ट करता है, स्ट्रांग करता है। पैरालिसिस की समस्या पे भी काम करता है।
वहीं कार्डियोडाक है जो कि एक इंसान के हार्ट को हेल्थी रखता है। उसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट में कैस्ट्रोल हो, या फिर किसी का ब्लड वगैरह गाढ़ा हो, उसको भी पतला करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लिवोडॉक है, जैसे लीवर की समस्या पे काम करता है। इस प्रोडक्ट को हर कोई इंसान यूज कर सकता है। लिवोडॉक को, ये लीवर की सर्विस करता है। किसी का अगर 80% तक लीवर डैमेज है तो हमारा लिवोडॉक उसको 100% रिकवर करने का काम करता है। ऐसे हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। वहीं नेक्स्ट कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है डेंटोडॉक, यानी कि एक ऐसी टूथपेस्ट जिसको आप दांतों में पेस्ट भी कर सकते हो। पेट में गैस, एसिडिटी, लूज मोशन की समस्या है किसी को, तो वो इंसान वार्म वाटर में इसको अंदर खा सकता है। कट लग जाए, जल जाए, लगा भी सकता है। उसके साथ साथ में स्नाइट के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि स्पेशली स्किन केयर के रिलेटेड आते हैं। यानी कि जैसे हाइड्रेटिंग फेस वॉश आप देख सकते हैं यहाँ पे, विटामिन सी फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, बहुत सारे जेल्स से हैं, बहुत सारे सीरम से हैं, ठीक है, फेस के रिलेटेड। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो वेल रूट की कैटेगरी आती है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोगों को बीमार होने से बचाते हैं। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं। वहीं स्नाइस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आते हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद स्नाइस हर्बल केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, किसी को हेयर फॉल है, हेयर में डेंड्रफ है, किसी के बाल, हेयर यानी कि जो कि एज से पहले वाइट हो रहे हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत सारे सीरम्स आते हैं, ऑयल कंडीशनर्स वगैरह आते हैं। उसके बाद परफ्यूम्स आते हैं, लिटिल पाइज के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, किचन के स्पाइसेस आते हैं जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, हर्बल होते हैं और लैब टेस्ट होते हैं। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आते हैं फार्मर्स लोगों के लिए स्पेशली, और वेटनरी के प्रोडक्ट्स आते हैं एनिमल्स के लिए, और होम केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हर कोई इंसान अपने घरों में ये सारी चीजें यूज करता है। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आती है फूड प्रोडक्ट्स। जो उसके बाद मैं बात करूंगा कि आप लोग इस बिजनेस के अंदर अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्लीपिस वेलनेस की बात करूं मैं तो स्लीपिस वेलनेस को ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 11 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। वहीं हमारे एमडी एंड सीईओ जो हैं वो डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं, जो कि एक होनेस्ट इंसान है, जिनका बैकग्राउंड इंडियन आर्मी से है, जो कि एक विजनरी इंसान है, जो अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और आज इन 11 सालों के समय में अगर देखा जाए तो सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के द्वारा, अगर देखा जाए नेशनल लेवल पे प्लस ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो। वहीं स्लीपिस वेलनेस का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो जयपुर राजस्थान यानी सीतापुर में है। वहीं मैं अगर बात करूं तो जैसे कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, सबसे पहले आपकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। आपका एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया आपकी पहचान के लिए कि आप इंडियन नागरिक हैं। पैन कार्ड, आपका जो भी पैसा आएगा वो 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करके आएगा। आपका अकाउंट नंबर यानी सीधा अकाउंट में पैसा आता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, और आपका फोन नंबर और जीमेल आईडी। ये 3 से 4 चीजें आपकी लगती हैं केवाईसी पर्पज के लिए। और सिस्टम यानी हमारा आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करके दे देता है, जो गूगल के ऊपर लॉगिन करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sleepiswellness.com, वहां से विजिट करके आप लोग अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं मेरा काम कितना हुआ, मेरी इनकम कितनी हुई, यानी सारी चीजें ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अपने घर में बैठ के भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। वहीं जो आपको पास आईडी और पासवर्ड आता है, उस आईडी और पासवर्ड को आपको एक बार एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन करने के लिए आपके पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी होती है और एक प्रीमियम कैटेगरी होती है। यानी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी यानी 52 एसपी से अगर एक्टिवेशन कोई व्यक्ति इस बिजनेस में अपनी आईडी को करता है तो वो इस बिजनेस से 1 लाख के आसपास कैपिंग इनकम इन फ्यूचर ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति 100 एसपी यानी कि प्रीमियम कैटेगरी से अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है, वो 2 लाख के आसपास कैपिंग इनकम इस बिजनेस से ले सकता है। वहीं मैं अगर बात करूं तो छोटे से छोटा प्योट आप माई डिफेंस इस बिजनेस से 500 का ले सकते हो, और बड़े से बड़ा प्योट 2 लाख रुपीज तक ले सकते हो आप। और उसके साथ साथ में जो भी पैसा आपको आएगा सीधा अकाउंट में आएगा, किसी से मांगने की आपको जरूरत नहीं, और 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करके आएगा। अब आपको काम क्या करना है यहाँ पे, यानी कि वर्क क्या करना है। देखिए काम कोई डिफिकल्ट नहीं है, काम वही करना है जो हर कोई इंसान बचपन से लेके आज तक करता आया है। काम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी स्लीपिस वेलनेस ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लगभग 500 से प्लस प्रोडक्ट सिस्टम ने लॉन्च किए हैं। सिस्टम बोलता है कोई 2 4 6 8 10 प्रोडक्ट अपने घर में एक बार यूज कीजिए, यूज द प्रोडक्ट, यानी कि दूसरी चीज गेट द रिजल्ट, उन प्रोडक्ट का रिजल्ट जानिए कि वाकई प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा लगे तो देन आफ्टर शेयर इट विद पीपल, यानी फिर आगे क्या करना है, हमने इस बिजनेस को आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना है, एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना है। और शेयरिंग यानी कि क्या होती है बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम एक स्कूल को प्रमोट करते हैं कि उस स्कूल में अच्छी एजुकेशन होती है, अपने बच्चों को वहां एडमिशन करवाइए, वो डॉक्टर अच्छा है वहां चेकअप करवाइए, वो शॉपकीपर अच्छा है, वो शोरूम अच्छा है, ठीक है। तो शेयरिंग का काम यानी वही काम जो हम पहले से करते आए हैं, पहले अनजाने में करते थे, हमें आप जान के करना है, और उसी शेयरिंग का काम करके आप यहाँ से
पैसा कमा सकते हैं। और पैसे की भी बात करें मैं तो अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, हजारों से लेकर लाखों में, माय डिफेंड्स। तो यहाँ से आप 9 तरह की इनकम यानी कि ले सकते हैं, 9 टाइप ऑफ इनकम। सबसे पहली इनकम जो पहले दिन से आपको स्टार्ट होती है वो है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है? रिटेल प्रॉफिट यानी कि हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी कि आपको मिलेगा, हर एक प्रोडक्ट्स यानी कि के ऊपर लाइफ टाइम तक एक तो डिस्काउंट रहने वाला है आपको, लगभग 20 से लेकर 40% के बीच भी डिस्काउंट आपको रहने वाला है। यानी कोई व्यक्ति अगर 10,000 की परचेजिंग करता है तो उस व्यक्ति को यहाँ से 2,000 रुपीज का ऑन स्पॉट बेनिफिट रहने वाला है। और जो जब आईडी आपकी प्लेस होती है तो यू की शेप में आपकी आईडी प्लेस होती है, यानी मालिक तुम खुद हैं, आपका कोई बॉस नहीं है यहाँ पे और कोई लॉस नहीं है। हमारा सिस्टम आपको दो बिजनेस सेंटर देता है, एक एससीओ योनी और दूसरा एसजीओ, यानी कि सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप इसको लेफ्ट राइट भी बोल सकते हैं और बोनस इंसेंटिव भी बोल सकते हो। यानी जैसे ही एससीओ वाली साइड आपने 100 एसपी का बिजनेस करते हो आप लोग और 100 एसपी का बिजनेस एसजीओ में करते हो, तो आपका एक मैचिंग पेयर बनेगा और एक मैचिंग पेयर का आपको उससे नेक्स्ट वीक में 1,000 रुपीज का पेआउट अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे 200 एसपी का इक्विवेलेंट आप करते हो बिजनेस नेक्स्ट वीक में, तो नेक्स्ट वीक में आपको 2,000 का पेआउट आएगा। वहीं 600 एसपी इक्विवेलेंट करते हो लेफ्ट राइट आप, तो आपका 6,000 का पेआउट आएगा। ऐसे ही जितने आपके मैचिंग पेयर बनेंगे वो मैचिंग पेयर का इनकम जो भी है वो वीकली आएगा। अब इस वीकली इनकम के साथ साथ आपको एक और इनकम आने वाली है यहाँ पे, वो है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, जो कि एवरी मंथ की एंडिंग में आपको रहने वाली है लेवल क्वालिफाई होने पे। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति 200 एसपी का बिजनेस एससीओ में करता है और एसजीओ साइड में 100 एसपी का बिजनेस कोई इंसान करता है, 1,000 मैचिंग का जो है वो वीकली उसको पहले ही आ जाता है और 1,500 रुपीज महीने की 1 तारीख को उसको आएगा। टोटल इनकम आपकी जो होगी यानी इस बिजनेस में वो होगी 2,500 रुपीज। और यहाँ पे आपकी पहली प्रमोशन होती है और आप बन जाते हैं हमारे सिस्टम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी कि पहली रैंक क्वालिफाई आपकी होती है यहाँ पे। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे ही आप नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई करते हो, नेक्स्ट प्रमोशन आपकी होती है, उसमें आपको 3,000 मैचिंग इनकम आएगी और 4,500 रुपीज आपको महीने की 1 तारीख को आएगा। टोटल इनकम आपकी 7,500 रुपीज रहने वाली है और आपकी यहाँ पे सेकंड प्रमोशन होती है और आप बन जाते हैं हमारे सिस्टम के सिल्वर डायरेक्टर। उसके साथ साथ मैं बात करूं, नेक्स्ट जैसे ही आपकी प्रमोशन होती है, आप यहाँ पे गोल्ड बनते हो तो आपकी इनकम हो जाती है 15,000 रुपीज। वहीं प्लेटिनियम बनते हैं आप, आपकी इनकम हो जाएगी यहाँ पे 32,000 रुपीज। वहीं नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई आपका होता है, इमराल्ड बनते हो जैसे आप, तो आपकी इनकम रहने वाली है यहाँ पे टोटल बोनस प्लस इंसेंटिव को हम सम करेंगे तो 69,000 रुपीज के आसपास। वहीं नेक्स्ट रैंक जैसे क्वालिफाई आप करते हो यानी इस बिजनेस में आप टोपाज बनते हैं, तो टोपाज रैंक के ऊपर बोनस का सिर्फ आपको 1,70,000 अगट्ठा अकाउंट में आता है महीने की 1 तारीख को, और 60,000 जो मैचिंग का है वो वीकली आ जाएगा। टोटल इनकम इस अकेले रैंक की आपकी रहने वाली है 2,30,000 रुपीज। वही नेक्स्ट रैंक है रूबी स्टार रैंक। इस रैंक की इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,50,000, और साथ साथ में आपको मिलता है 50,000 का रिवार्ड यानी कि बाइक फंड के द्वारा। उसके साथ साथ में नेक्स्ट रैंक है सफायर रैंक। जैसे आप इस बिजनेस में सफायर बनते हो तो आपकी इनकम होती है 6 लाख रुपीज, प्लस आपको मिलता है एक इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि मलेशिया जैसी कंट्री में जाने का मौका मिलता है आपको 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए। जाना आना रहना सहना खाना पीना सब कुछ सिस्टम के द्वारा रहने वाला है, सिर्फ आपका पासपोर्ट लगता है यहाँ पे। उसके साथ साथ में मैं बात करूँ, नाइन्थ रैंक है स्टार सफायर रैंक। और जैसे ही आप इस बिजनेस में स्टार सफायर बनते हैं तो आपकी इनकम होती है 13 लाख रुपीज, और साथ में आपको मिलता है 6 लाख रुपीज का कार फंड, और साथ साथ में आपको मिलता है दुबई का टूर विद फैमिली के साथ, यानी कि 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए, यानी कि 4 टिकट्स आपको मिलती हैं दुबई के लिए। आप अपनी फैमिली को के कोई भी 4 मेंबर्स को लेके जा सकते हैं दुबई में, और 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए। उसके साथ साथ में नेक्स्ट रैंक है डायमंड रैंक, जो कि हर एक इंसान का एक सपना होता है, हर एक इंसान का एक डिजायर होता है, यानी कि मैं इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड बनूं। तो डायमंड रैंक की इनकम रहती है 22 लाख रुपीज, बोनस और इंसेंटिव को हम सम करेंगे अगर तो। उसके साथ साथ में अगर कोई लेडीज हैं तो उन लोगों को 5,40,000 एक्स्ट्रा इनकम आती है, अगर कोई हैंडीकैप है तो उनको भी एक्स्ट्रा इनकम आती है यहाँ पे। उसके साथ साथ में आपको मिलता है ट्रिप श्रीलंका का 3 नाइट 4 डेज के लिए, और 9 लाख का सिस्टम आपको दे देता है यहाँ पे कार फंड। और इस रैंक को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को 2 से 3 बेनिफिट और मिलते हैं। पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई लेडीज हैं या फिर कोई हैंडीकैप व्यक्ति हैं तो उन लोगों को यहाँ पे इस रैंक पे एक्स्ट्रा इनकम आती है। और इसके बाद जितने भी हमारे नेक्स्ट रैंक है, हर रैंक के ऊपर 10% सिस्टम एक्स्ट्रा बोनस देता है। उसके साथ साथ में
यहाँ पे आपको एक कैपिंग इनकम भी आना स्टार्ट होती है, यानी कि अगर आपने 52 पॉइंट से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया होगा तो आप यहाँ से 1 लाख के आसपास कैपिंग इनकम यानी कि आप ले सकते हैं। अगर 100 SP का से एक्टिवेशन करी होगी आपने तो आपको 2 लाख के आसपास कैपिंग इनकम यहाँ पे रहने वाली है। उसके साथ साथ तीसरा बेनिफिट आपको रहता है रॉयल्टी इनकम, यानी कि आप काम करें या ना करें, एवरी मंथ सिस्टम आपको अपने टर्नओवर से पैसा देता है विदाउट वर्किंग, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि जैसे आज स्लीपिस वेलनेस का जो टर्नओवर है वो लगभग 1400 करोड़ से भी ज्यादा है, उसमें से 0.75% एवरी वन डायमंड्स को, ब्लू डायमंड्स को आज स्लीपिस वेलनेस से रॉयल्टी आ रही है। यानी 30 से 35 हजार के आसपास लगभग एक्स्ट्रा इनकम यानी कि आ रही है। वहीं नेक्स्ट आपकी प्रमोशन होती है, जैसे ही आप इस बिजनेस में ब्लू डायमंड बनते हो तो 41,20,000 की इनकम रहने वाली है आपकी यहाँ पे। और सिंगापुर का आपको टूर मिलता है फैमिली के साथ, और 5 लाख का आपको सिस्टम दे देता है यानी गोल्ड फंड। उसके साथ साथ में 12th रैंक है जैसे ब्लैक डायमंड रैंक, इस रैंक की इनकम आप देख पा रहे होंगे 73,40,000 की इनकम रहती है आपकी। और पीटर्स का रशिया का ट्रिप मिलता है आपको यानी कि 4 नाइट 5 डेज के लिए, और 12 लाख का आपको यानी कि कार फंड भी मिलता है यहाँ पे। वहीं नेक्स्ट रैंक है रॉयल डायमंड रैंक, इस रैंक की इनकम रहती है 1,35,80,000। 15 लाख का आपको कार फंड सिस्टम देता है इस रैंक पे, और स्विट्जरलैंड का आपको ट्रिप मिलता है फैमिली के साथ 5 नाइट एंड 6 डेज के लिए। वहीं नेक्स्ट रैंक आप क्वालिफाई करते हो, क्रॉन डायमंड बनते हो इस बिजनेस में जैसे ही 14th रैंक की मैं बात करूं तो इस रैंक की इनकम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,46,60,000। और साथ साथ में आपको मिलता है यानी कि मॉस्को का कपल ट्रिप 4 नाइट 5 डेज के लिए, और 19 लाख का आपको एक होस्ट फंड यानी कि रिवार्ड के द्वारा एक्स्ट्रा में दिए दिया जाता है। वहीं मैं बात करूं तो माय डिफेंस एक से लेके हमारे इस बिजनेस में टोटल 18th रैंक है। 18th रैंक का नाम है ब्रांड एम्बेसडर रैंक, और इस अकेले रैंक की इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी 36,57,60,000 है। यानी सिस्टम आपको 1,500 रुपीज से बोनस देना स्टार्ट करता है, 10 करोड़ रुपीज तक बोनस देता है। और सिस्टम आपको 50,000 की बाइक फंड से रिवार्ड देना स्टार्ट करता है। वहीं अगर मैं बात करूं 2 करोड़ की कार फंड तक रिवार्ड देता है। यानी सिस्टम आपको मलेशिया से कमाना स्टार्ट करता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक कमाता है, यानी वर्ल्ड वाइड टूर भी लगवाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वही में अगर मैं बात करूं स्लीपर्स वेलनेस फाउंडेशन की, तो आपको यहाँ पे एक FPSY फंड भी मिलता है यानी फैमिली परिवार सुरक्षा योजना फंड। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप करता है, स्टार्टअप करने के बाद यहाँ पे इमराल्ड बनता है तो उसको एक सिक्योरिटी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। यानी कि मान लो किसी इंसान की इमराल्ड रैंक के बाद डेथ हो जाती है किसी कारणवश, ऊपर वाला ऐसा ना करे, तो सिस्टम उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपीज की डोनेशन करता है उसके परिवार वालों को, प्लस उसके अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 बच्चों को 12th क्लास तक फ्री में एजुकेशन एक अच्छे स्कूल में करवाता है। और जो आईडी वगैरह होती है वो सेम नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाती है। वहीं 1 लाख से लेकर 22 लाख रुपीज तक सिस्टम यानी कि लेवल के अनुसार के मुताबिक उस व्यक्ति के परिवार वालों को डोनेशन भी करता है। ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे इस कंसेप्ट को ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 11 साल से ज्यादा का समय हो चुका